हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका वीआर स्टडी सर्किल में। मैं हूं विशाल और आज हम इसी श्रृंखला में अगली क्लास हिस्ट्री की पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता के 4 से 5 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बच गए थे कल की क्लास में। वो भी मैं कवर करा देता हूं, फिर इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला आपका। और इसके अलावा मैंने कुछ वैदिक काल के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो इस क्लास में तो कवर नहीं हो पाएंगे, अगली क्लास में मैं कवर करा दूंगा पूरे क्वेश्चन। तो बहुत ही छोटी क्लास रहने वाली है। रोज की तरह एक बार फिर बताना चाहूँगा कि फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। टू द पॉइंट पढ़िए, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन हमको प्रैक्टिकली करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना कहते हो, अगर चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो रियलाइज़ करेंगे, एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए इसको और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई त्रुटि होती है तो मुझे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता एक, मैंने कल बताया था, एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो इसमें जो सिस्टम अपनाया जाता था घरों का, जैसे घर एक सिस्टमेटिक तरीके से होते थे। घर के दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे। ये भी क्वेश्चन आता है, किस ओर खुलते थे? अंदर की ओर खुलते थे। एक सिस्टमेटिक रोड सड़कें अच्छी थी यहाँ पे, जैसे एक शहर में होती है, शहरीकरण था यहाँ पे। तो ग्रिड पद्धति उसको बोलते हैं, ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी, ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। यही क्वेश्चन आएगा, घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दैनिक क्रियाकलाप क्या था, उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या थी, क्या पसंद करते थे। जैसे आजकल लोग मोबाइल चलाना पसंद करते हैं या स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, इंडोर आउटडोर। जैसे क्या था उस समय, क्या करते थे वो? मछली पकड़ना, शिकार करना, ये दोनों महत्वपूर्ण उनकी एक्टिविटी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जुताई के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया? जैसे पुराने ज़माने में हमारे यहाँ भी हल का प्रयोग होता था जुताई के लिए, खेतों की जुताई के लिए, तो वहाँ पे भी हल का प्रयोग किया जाता। यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था? सुई वगैरह मिली है, कपड़े से, सुई से पता चलता है कि यहाँ पे जो इनका मुख्य व्यवसाय रहा होगा, ये सब असम्पशन है, परिकल्पनाएं रहा होगा, वो कपड़ा बुनना यहाँ का प्रमुख उद्योग था। माप तोल से भी वो लोग परिचित थे। ठीक है, मेजरमेंट उनको आते थे, जैसे हमारे किलोग्राम है, पाउंड है, क्विंटल, टन, इस तरह से वहाँ पे माप तोल की भी इकाई थी जो 16 के अनुपात में थी। ये क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना, माप तोल की इकाई कितने के अनुपात में थी? माप तोल की इकाई हड़प्पा सभ्यता में 16 के अनुपात में थी। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आए ही हुए हैं, ध्यान रखना आप। आयात की जाने वाली वस्तु कौन कौन सी थी, जो भी अफगानिस्तान वगैरह से, उधर से गल्फ कंट्रीज से आयात करते थे? सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन, महत्वपूर्ण यही है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन, जो मेन मेटल हैं वो याद कर लेंगे। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है लिपि के बारे में। यहाँ की लिपि कैसी थी? जो लिखने की हमारी तो फिलहाल देवनागरी लिपि में हम हिंदी लिखते हैं, जो लिखा हुआ है ये, यहाँ की लिपि चित्राक्षर लिपि थी। चित्रों के माध्यम से लिखते थे ये लोग, यहाँ पे चित्र बनाते थे। तो वहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार के, उसमें सबसे ज़्यादा यू मिला है, जो इनकी लिपि मिली है वो, उनमें यू सबसे ज़्यादा, और एक मछली के चिन्ह का, मछली बनी हुई है और यू, ये सबसे ज़्यादा यूज हुए हैं। ठीक है, तो कैसी लिपि थी यहाँ की? चित्राक्षर लिपि। तो ये हड़प्पा सभ्यता लगभग पूरी हो चुकी है। आपका ज़्यादा ही भाग्य खराब रहा तो ही इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट डेफिनेटली आई एम श्योर 99.99% इन्हीं जो 15 सवाल पहले और इस इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा। आसान है, 2-3-4 बार वीडियो देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है फालतू पढ़ने का। अब वैदिक काल, वैदिक काल आर्यों का काल था। उस समय जो लोग रहते थे, उनकी जाति जो थी वो आर्य कहलाते थे, एक तरह से आर्यवासी थे, वैदिक आर्य कहलाते थे। तो वैदिक, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि वैदिक काल का समय कौन सा माना जाता है? मतलब किस समय से किस समय तक वैदिक काल था? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अब ईस्वी पूर्व क्या है, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता होगा, जो नए उन्हें मैं बता दूं। जैसे आजकल सन 2023 चल रहा है, ईयर 2023 चल रहा है, तो एक भी आया होगा कभी? एक
ईयर 1 भी होगा, 1 ईस्वी, अब 2023 ईस्वी चल रही, 1 ईस्वी भी होगी, तो 1 ईस्वी के 1500 साल पहले से 600 साल पहले तक, 1 ईस्वी से भी 1500 साल पहले, तो वो ईस्वी पूर्व कहलाती है। 1 साल, 1 ईस्वी से 1 साल पहले 1 ईस्वी पूर्व, फिर 2 ईस्वी पूर्व, इस तरह से 1500 साल पहले की ईस्वी, 1 ईस्वी से 1500 साल पहले तक वैदिक का समय माना जाता है, मतलब वैदिक काल का 1500 से 600 ईसा पूर्व। फिर ये हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये लिखा हुआ है, ये आप याद कर लीजिए। वैदिक आर्य कहाँ के निवासी थे एवं किस मार्ग से भारत आए थे? जो विद्वान हैं, अधिकतर मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि वैदिक आर्य जो थे वो कैस्पियन सागरीय क्षेत्र के निवासी थे, जो एशिया में है, पश्चिमी एशिया ही कहलाएगा उधर। तो जो वैदिक आर्य थे वो कैस्पियन सागरीय क्षेत्र के निवासी और खैबर दर्रे के मार्ग से भारत आए थे। खैबर दर्रा अफगानिस्तान या पाकिस्तान में है, ये मैं चेक करके आपको बता दूंगा। वैदिक आर्य कहाँ के निवासी थे और कैस्पियन सागर क्षेत्र के निवासी थे और खैबर दर्रे के मार्ग से भारत आए थे। भारत में आकर जहाँ पर वो वसे, जहाँ पर वो रहे आर्य, तो उस क्षेत्र को क्या कहा गया? उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, जिसे ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त भी कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश या ब्रह्मवर्त, जहाँ पे आकर आर्य लोग रहे। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? इसे समझने के लिए विद्वानों ने इसे 2 कालखंडों में विभाजित कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। टोटल तो इसका ये था 1500 BC ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसे ईस्वी पूर्व को BC बोलते हैं, बिफोर क्रिश्चियन, ठीक है, और इंग्लिश में। तो 2 कालखंडों में विभाजित किया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, दोनों याद कर लेंगे। वैदिक काल को 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल में कितनी नदियों की चर्चा मिलती है? 7 नदी, इंपोर्टेंट नदियां हैं, सातों के सातों। आपसे कोई पूछेगा कि वैदिक काल में कितनी नदियां बहती थी या चर्चा में थी? 7 नदियां थी, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सरस्वती। 1-2 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। 7 नदियाँ थी, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सरस्वती। ये सब अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे बहती हैं, मोस्टली पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में वर्तमान में। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। मूजवंत आता भी है, मूजवंत कहा गया है हिमालय की चोटी को ऋग्वेद में, बस यही याद रखना। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कहा जाता था? परिवार पितृ प्रधान था और परिवार के मुखिया को कुलप, कुलप किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? ये क्वेश्चन आ सकता है। या परिवार के मुखिया को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से पुकारा जाता था? उसे कुलप कहते थे, कुलप। ऋग्वैदिक काल का समाज किस प्रकार का था? सोसाइटी किस प्रकार की थी? वहाँ पितृ प्रधान थी, मतलब पिता को प्रधान माना जाता था उसमें, जैसे आजकल भी मोस्टली माना ही जाता है, पितृ को प्रधान माना जाता था, लेकिन महिला को भी बराबर सम्मान समाज में मिलता था। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था, इसमें पितृ प्रधान है, प्रतिसत्तात्मक, ठीक है, कबीलाई। और ये समाज कैसा था? कबीलों में रहते थे, जो वैदिक आर्य थे वो कबीलों में रहते थे, इसलिए कबीलाई समाज था। सोम शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है ऋग्वैदिक काल में? सोम शब्द का प्रयोग इसलिए प्रयुक्त हुआ है, सोम था एक पेय पदार्थ, कोई पीने वाली चीज थी जिसे पवित्र पेय पदार्थ माना जाता था, और इसकी चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से 9वें मंडल में ऋग्वेद के ये चर्चा मिलती है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिए। मुश्किल से 5-10 मिनट की क्लास मेरी रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइटली मत लेना, आएगा क्वेश्चन में पछताओगे यदि नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, और प्लीज़ एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।